हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, गर्मियाँ पीक पे आ चुकी हैं और हम पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें अपने बेबी को कूलर या एसी में रखना सेफ़ है या नहीं। स्पेशली अगर आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है सो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि क्या बेबी को एसी में रखना सेफ़ है। इसके दो क्वेश्चंस आते हैं कि अगर बेबी को एसी में रखना सेफ़ है या नहीं, और अगर बेबी को एसी में रखना सेफ़ है सो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी जिससे हमारा बेबी रहे सेफ़ और पूरी तरह से सुरक्षित। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पर कि बेबी को किस टेम्परेचर में रखना चाहिए एसी के। बेबी को स्पेशली जो बेबी का टेम्परेचर माना जाता है वो 24 से 26 डिग्री माना जाता है कि आपको बेबी को जो रखना है एक ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए कि जिसमें आप ईजिली कंफर्टेबल रह सके। अगर आप किसी ऐसी एरिया पे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे आपको 24 से 26 डिग्री टेम्परेचर रखने के बाद आपको गर्मी लग रही है सो उस टाइम पे आप टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री कर सकते हैं। बट जो बेबी का जो टेम्परेचर जिसमें बेबी सेफ रह सकता है वो होता है 24 से 26। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने अपने बेबी को एसी या फिर कूलर में रखा है सो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो एसी का वेंट होता है जहाँ से एसी में हवा आती है, आपको बेबी को डायरेक्ट उसके नीचे नहीं रखना चाहिए, या फिर अगर आपको कूलर के सामने भी रखा है बेबी को सो कूलर की डायरेक्ट हवा बेबी को नहीं लगनी चाहिए। इवन अगर मैं अपने डॉक्टर की बात करूँ सो मेरे डॉक्टर तो बोलती है कि बेबी को डायरेक्ट पंखे की हवा में भी नहीं रखना चाहिए। सो मैं अपनी बेटी के लिए उसका जो कॉट है वो एक साइड में रखती हूँ जिससे उसको डायरेक्ट हवा नहीं आती है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि बेबी ने कैसे क्लॉथ्स पहने हैं। आपको याद रहे कि बेबी कट स्लीव्स में ना हो या फिर शॉर्ट्स में ना हो। आपको बेबी को ऐसे क्लॉथ पहनाने हैं जो पूरी तरह से उस पर कवर हो। आप चाहे तो उसको 1G पहना सकते हैं। मैं हमेशा अपनी बेटी को 1G पहना के रखती हूँ जब भी वो एसी या कूलर में होती है। और अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है या फिर बहुत ही कम एज है उसकी सो आपको याद रहे कि आप उसके लिए कॉटन का कैप भी लगा सकती हैं। और जब भी आप बेबी को एसी में लेटाएं सो अगर बेबी आपका सो रहा है तो उसके लिए आपको एक पतली सी कॉटन की चादर रखनी चाहिए जिसे बेबी को आप लेटा सके उड़ा के। आपने देखा होगा अक्सर जब हम भी एसी में जब होते हैं तो हमें भी मन करता है, जब हम सोते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हमें भी एक चादर मिल जाए तो हम ना बहुत ही ज़्यादा कोजी फील करते हैं। सेम एज बेबी के साथ होता है कि अगर आप बेबी को एसी में लेटा रहे हो तो उसको आपको कवर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है केयर फॉर ड्राइनेस। आपने देखा होगा अक्सर हम भी जब एसी में रहते हैं सो हम भी फील करते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, हमारे लिप्स ड्राई हो गए हैं। सो सेम एज बेबी के साथ होता है। सो बेबी जब भी एसी में होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील करता है। सो आपको याद रखना है कि जब भी आपको बेबी को एसी में लेके जाना है उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा दें। और कई बार उसकी नोज़ में एक ड्राइनेस हो जाती है सो उसमें आप एक ड्रॉप आती है नोज़ की, नेज़ो क्लियर ड्रॉप, उसकी एक एक ड्रॉप आप बेबी की नोज़ में डाल दें सो उससे बेबी को कोई भी ड्राइनेस फील नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है टेम्परेचर चेंज। कि अगर आपने एसी पहले से ही रूम में ऑन करके रखा हुआ है सो आपको डायरेक्ट बेबी को रूम में नहीं लेके जाना है, बिकॉज़ उस टाइम रूम का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा और आप बाहर से यानी नॉर्मल टेम्परेचर से बेबी को अंदर लेके जाएंगे तो उसमें बच्चे को गर्मी और सर्दी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो आपको याद रखना है कि जब भी आपको एसी या कूलर ऑन करना है आपको बेबी को रूम में रखना है। उसके बाद आपको बेबी को रूम में रखना है, का टेम्परेचर ऑन करना है। जैसे जैसे एसी का टेम्परेचर बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू रूम बेबी का टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर और एसी ऑलरेडी रूम में चल रही है और आप नॉर्मल वेदर से बेबी को एसी में लाते हैं सो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे बेबी को सर्दी और गर्मी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है
इसके अलावा एक पॉइंट है कि अगर आप बेबी को एसी वाले रूम से बाहर नॉर्मल वेदर में ले जा रहे हैं, सो इसके लिए भी आपको याद रखना है कि अगर आप एसी से नॉर्मल वेदर पे ले जा रहे हैं, सो एसी को हाफ एन आवर पहले बंद कर दें, यानी कि 30 मिनट्स पहले एसी को बंद कर दें। उसके बाद जब रूम का टेम्परेचर आपके नॉर्मल टेम्परेचर के इक्वल हो जाए, तब आपको बेबी को एसी से बाहर ले जाना है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको अपने कार में किस तरह से बेबी की केयर करनी है। आप जब भी बेबी को कार में लेके जाएंगे, आपकी कार ऑलरेडी धूप में है और उसमें बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक बंदा जाके, आपके हस्बैंड या आप कोई भी जाके, आपको गाड़ी ऑन करके आपके एसी के मिरर्स ओपन करने हैं। उसके बाद जब गाड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, उसके बाद आपको बेबी को ले जाना है। और आप जब भी गाड़ी में भी अगर आप एसी चलाएंगे, सो बेबी जब गाड़ी के अंदर बैठ जाए तब एसी को ऑन करना है। ऐसे नहीं करना है कि गाड़ी में एसी ऑलरेडी ऑन कर रखी है और आपने बेबी को ले गए। सो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बेबी को। सो ये चीज़ आपको बंद करते हुए ध्यान रखना है कि अगर आपको गाड़ी से उतरना है, सो एसी को 30 मिनट्स पहले आप बंद करेंगे और उसके बाद जब नॉर्मल टेम्परेचर पे गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद एसी से बाहर निकलेंगे। सो इससे क्या होगा कि जो बेबी है उसको नॉर्मल टेम्परेचर में एक नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाएगा, उसको गर्मी सर्दी होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जब भी आपका एसी या कूलर आप रखते हैं, ऑन करते हैं, सो आपको देख लेना चाहिए कि वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। लेट सपोज आपकी एसी में बहुत ज़्यादा डस्ट है या फिर कूलर में बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो उस टाइम जो विंग्स में से जो हवा आएगी वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदी होगी। और आपको पता है कि बेबी को इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप बेबी को बाथ के लिए ले जाते हैं, सो आपको ध्यान रखना है कि आपको मालिश करते हुए कभी भी एसी ऑन नहीं करना है। बिकॉज़ मालिश करते हैं जब आप बेबी की, सो उस टाइम पे वो कपड़े नहीं होते हैं उसकी बॉडी पे, सो उसको डायरेक्ट एयर लगती है और ये गर्मी और सर्दी, बेबी को ठंड लगने का डर हो सकता है यहाँ पे। सो आपको याद रखना है कि जब भी आप बेबी को नहाने के लिए लेके जाएं, सो उसको एसी से तुरंत नहाने के लिए ना लेके जाएं और नहाने के बाद भी आप उसको एसी में ना लाएं। बिकॉज होता क्या है, जब बेबी बाथ लेता है, सो उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा कूलिंग फील करती है। सो आपको याद रखना है कि बेबी को नहाने के हाफ एन आवर बाद ही आपको एसी वाले रूम में ले जाना है। ये पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको याद रखने हैं एसी चलाने से पहले। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, सो डेफिनेटली आपका बेबी एसी या कूलर में भी सेफ रहेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए सो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके पास हो कोई सजेशन, आपके पास हो कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं, सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।